हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलेंगे पचमढ़ी घूमने के लिए जो मध्य प्रदेश में है। और ये बहुत ही सुंदर जगह है और ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वर्थ इट है जाना यहाँ पे। मैं आपको दो सीज़न का लुक दिखाऊंगी, एक है रेनी सीज़न का वक्त का और एक दिसंबर महीने विंटर सीज़न का। सो आइए, यहाँ के मैक्सिमम फेमस जगहों पे जाने के लिए आपको जिप्सी करनी होगी। और कुछ जगह हैं जो आप अपने गाड़ी से जा सकते हैं, बट बहुत ही रिस्की है। बहुत ही रास्ता आप देख सकते हैं कितना पतला रास्ता है, तो जीप में ही घूमना ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा। सबसे पहले आपको अपने होटल से निकल के बाइसन लॉज जाना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी जिप्सी और गाइड, जो कि कंपलसरी है। और 3000 अराउंड लगेगा आपका जिप्सी और गाइड। सो अगर आपका एक दिन का ट्रिप हो, लेकिन वो लोग को अगर बोला जाए तो वो लोग मैनेज करते हैं विथ एक्स्ट्रा मनी। अगर आपको 2 दिन का ट्रिप लेना है या 3 दिन का, उनका एक चैट है डे 1, डे 2, डे 3 करके, तो अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 4000 तक जाता है, 3000 में ही हो जाता है जनरली। सो ये है बाइसन लॉज जहाँ से आपको जिप्सी मिलने वाली है। आप यहाँ के पार्किंग में अपना गाड़ी छोड़ के यहाँ से जीप लेके जा सकते हैं। जीप वापस आपको यहीं छोड़ देगी, या फिर आप अपने होटल में भी बुला सकते हैं और वहाँ पे वापस आपको जीप छोड़ देगी। तो ये है एक काउंटर जहाँ से आपको जीप मिलेगी, और ठीक उसी के ऑपोजिट पे यहाँ से आपको मिलेगा गाइड का पर्चा। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली रूल्स भी पढ़ लीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत फाइन लगने के चांसेस है अगर आप कोई भी रूल तोड़ते हो तो अच्छे से रूल्स पढ़ के उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। बाइसन जो होता है वो वाइल्ड बफेलो होता है, और पंचमढ़ी का ये पहला बिल्डिंग है, मतलब ये जो म्यूज़ियम है ये पहला बिल्डिंग है, और ये बाइसन लॉज में ही है ये म्यूज़ियम। सो आपको पहला गाइड यही जगह दिखाएगा। और इसकी एक हिस्ट्री है, जो कर्नल जेम्स फॉर्सिथ थे जिन्होंने पंचमढ़ी की खोज की है। वो ब्रिटिश ऑफिसर थे 1857 के, जो बंगाल से झांसी जा रहे थे, और रास्ते में पंचमढ़ी की मतलब सुंदरता देख के उन्होंने सोचा कि इस जगह को क्यों नहीं डेवलप किया जाए, ताकि उन लोगों के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स लोगों के लिए ये रिजॉर्ट बनाया जा सके, समर हॉलिडे टाइप का। मतलब वो लोग आके गर्मियों में, इंडिया में बहुत गर्मी होती थी, उनको वो पसंद नहीं था, तो उन लोग यहाँ पे आके विंटर का मज़ा ले सके। जेम्स फॉर्सिथ जो थे, जब वो यहाँ आए थे और उनको जब अच्छा लगा ये जगह, तो उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के साथ मिल के शिकार करा। और जब शिकार किए तो सबसे पहले उन्होंने एक बाइसन की शिकार की, जो जंगली भैंस होती है, और उसी को पहले यहाँ पे लाके रखे थे, मतलब शोकेस करके। और क्योंकि बाइसन आया था सबसे पहले, इसीलिए इस जगह का नाम बाइसन पड़ा। और उनको पंचमढ़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना बुक जो लिखा है द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें बहुत तारीफ़ की है पंचमढ़ी की। सबसे पहले मतलब म्यूज़ियम के बाद हम गए बी फॉल। तो ये पचमढ़ी का एक बहुत ही सुंदर जगह था जो हमने देखा, और इस जगह को देखने के लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। और आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मेहनत किस चीज़ की है हमने। और बाइसन लॉज से ये बहुत ही पास में है। एक्चुअली पचमढ़ी में हर डेस्टिनेशन एक दूसरे के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब एक लेन है, आप एक लेन पकड़ लो और उस लेन में जो है वो सब देख लो उस दिन। क्योंकि एक बार आप एक डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ तो उस जगह पे आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा कैसे इतना जल्दी टाइम चला जा रहा है। आई मीन हर एक स्पॉट वहाँ का बहुत ही इन्जॉयबल, और मतलब आप खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला जा रहा है। और आपको रनिंग मतलब दौड़ना पड़ेगा नेक्स्ट, मतलब एक दिन में एटलीस्ट 3-4 स्पॉट कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। बी फॉल जो है ये 2 भाग में डिवाइडेड है। मतलब पहला कुछ ही आधा किलोमीटर चल उतरते ही आपको मिल जाएगा, जो एक छोटा सा मिनी फॉल है, और दूसरा के लिए आपको बहुत नीचे उतरना होगा, मिनिमम 450 सीढ़ियाँ हैं हमने सुना है। और हाँ, आप मुझे बता सकते हैं ये फ्रूट्स किस चीज़ की हैं? मतलब मैंने बहुत पता करने की कोशिश की है वैसे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो अगर आपको कोई भी आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो कमिंग बैक टू हमारा बी फॉल, तो चलते हैं उधर। तो जल्दी चलते हैं, उतरते हैं। ये हमारा पहला पड़ाव पहुंच गया, पहला जो मिनी फॉल है। यहाँ पे ओल्ड एज वाले सारे बैठे हुए थे, क्योंकि नीचे तो उतरना हमारे लिए ही मुश्किल था। और मैंने देखा कि सारे जो भी एजेड लोग हैं वो लोग यहाँ पे पानी में पैर डाल के आराम से मज़े ले रहे हैं। तो अब हमने देख लिया, ये है मतलब सितंबर महीने का थोड़ा सा रेनी वाला सीज़न का वेदर।
थोड़ा देखते हैं कि दिसंबर महीने में यहाँ का लुक कैसा है। तो ये देखिए, दिसंबर में यहाँ पे धूप हो रही है और पानी बहुत ठंडा है। मतलब आप ज़्यादा देर पैर अंदर डाल के बैठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी, बट बहुत रिलैक्सिंग है। अगर आप थक गए तो पानी में पैर डाल लो, फिर आपको बहुत थकान आपकी चली जाएगी। पचमढ़ी में 4 फेमस फॉल्स है, ए फॉल, बी फॉल, सी फॉल और डी फॉल। ये जो है ये बी फॉल है। इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि यहाँ पे हनी बीज बहुत देखने मिलता है। हनी वैसे पचमढ़ी का बहुत फेमस है और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ का जो हनी है अगर आप अपने आँखों में लगाओ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सही हो सकते हैं। आपको इवन चश्मा भी उतर जाएगा अगर आप यूज़ करते हो तो। दोनों ही वेदर का अलग ही मज़ा है। क्लाउडी वेदर में आप इस तरीके का व्यू मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको साफ़ व्यू चाहिए तो आपको विंटर प्रेफर करना पड़ेगा। आप मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड होके जाना कि आपको यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैकिंग करने पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, फिर वापस से चढ़ना पड़ेगा। और देखिए हम लोगों की हालत क्या होने वाली है अभी थोड़ी देर में। इतना दिक्कत नहीं होता उतरना और चढ़ना अगर सीढ़ियाँ थोड़ी सी मतलब स्मॉल साइज़ की होती, लेकिन ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं मतलब कोई स्मॉल हैं बट कोई बहुत हाइट वाले थे। तो उतरते ही हमारे पैर शिवर करने लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़ाना हम इतना करते नहीं और अचानक से एक दिन इतना करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा हालत तो ऐसे होने वाला है। मतलब उतरते साथ ही हमें थकान बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो व्यू था वो बहुत ही वर्थ इट था। मतलब हम लगा कि चलो ठीक है, मतलब ये देखने के लिए उतरे तो इट्स ओके। ये जो बी फॉल है ये पचमढ़ी का बहुत ही फेमस फॉल है और ये 6 किलोमीटर है पचमढ़ी से। और ये जो है ये वाटर सप्लाई भी करता है पचमढ़ी टाउन के लिए। और आपको पता है ये 300 फीट टॉल है, मतलब जो हाइट आप देख रहे हैं ये 300 फीट है। और पानी ऑब्वियसली बहुत ज़ोर का लगेगा आप इसके नीचे जाओगे तो। हम नहीं गए, हम दूर से ही मज़े ले रहे थे फ़ोटोज़ वगैरह खींच के। सो पूरी तरह से पानी में मज़े लेने के बाद हम अपने आप को तैयार किए कि चलो अब चढ़ाई का टाइम आ गया है। और आप देखिए हमारी क्या हालत हो रही है चढ़ते वक्त। लोग बच्चे भी लेके चढ़ रहे थे, मतलब वो तो अनबिलीवेबल था हमारे लिए कि बच्चों को भी गोदी में लेके चढ़ रहे थे। पूरा हीट होता है। सो अगर आप रेगुलरली ट्रैकिंग वगैरह नहीं करते हैं, मतलब हार्ट को ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, यहीं पे रेस्ट कर लीजिए क्योंकि यहाँ भी बहुत ही मज़ा आता है। मैंने बहुत ही लोगों को देखा है यहाँ पे बैठ के पानी के अंदर पैर लगा के, बहुत इन्जॉय किए लोगों ने। सो अब हम रेडी हो गए, वापस जीप में आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। देखिए हम कितने एक्साइटेड हैं सारे के सारे, और हम पूरी तरह से रेडी हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो चलिए चलते हैं। अगर आप जीप में जा रहे हो और ये ऊपर वाला खुला नहीं है तो प्लीज़ अपने ड्राइवर और गाइड से बोल के इसको खुलवाइए, नहीं तो आप पचमढ़ी का फुली मज़ा नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर बारिश वगैरह हो रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको फुली मज़े लेने चाहिए। और हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखे हैं यहाँ पे। आप देखिए स्कूटी, मतलब ये जो बाइक है वो भी अपना छाता लगा लिया है अपना, और क्यूट सा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। सो अब हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसका जो नाम है वो पचमढ़ी इसी के बेस्ड रखा है। लेट मी एक्सप्लेन नाइसली। जो पचमढ़ी है इसका मतलब है 5 केव्स। मढ़ी का मतलब गुफा होता है। ये जो नाम है, ये नाम प्राचीन समय के वो आदिवासी लोग जो रहते थे यहाँ पे, गोंड प्रजाति के आदिवासी, वो लोगों ने रखा है क्योंकि पांडव लोग, उन लोगों के हिसाब से यहाँ पे पांडव लोग आए थे और कुछ समय वो लोग यहाँ पे व्यतीत किए हैं और इसी कारण यहाँ पे 5 गुफाएं बने हैं। आप देख सकते हैं हम फिर से चढ़ने के लिए तैयार हैं आफ्टर दैट बी फॉल का थकावट, और हम पूरी तरह से मन बांध लिए कि जो जितना करना पड़े हम पूरा व्यू का मज़ा लेके ही जाएंगे यहाँ से।
वैसे ये श्योर नहीं है कि पांडव लोग यहाँ पे आए थे और रुके थे, क्योंकि वो लोगों को कुछ तो बुद्धा का भी कुछ मिला था, स्तूपा वगैरह, जिसके कारण वो लोग कंफ्यूज रहे कि पांडव आए थे या बुद्धिस्ट लोग आए थे। तो कंफर्म नहीं है, बट यही 5 केव्स को देख के, गुफाओं को देख के इस जगह का नाम पचमढ़ी रखा गया है। सो ये है व्यू जो आपको मिलने वाला है अगर आप पूरी तरह से चढ़ जाओ ऊपर तक। तो ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर समथिंग, और राइट साइड पे आपको देखने के लिए मिलेगा आर्मी का एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर। ये है सितंबर महीने का व्यू, जो क्लाउडी आपको थोड़ा दिख रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और ये है विंटर का व्यू, जहाँ धूप पड़ रही है, आप देख सकते हैं कितना क्लियर है धूप के साथ ये एरिया। सो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना चढ़ाई करोगे, आप एकदम मतलब घूम फिर के इधर उधर चढ़ के फोटोज लेने के बाद आपको भूख तो ज़रूर लगने वाली है। तो यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं नहीं, बट जो 1-2 हैं उनमें से सबसे बेस्ट जो हमें लगा है लंच करने के लिए वो है बेटा बावर्ची। सो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हम पहुँच गए हैं लंच के लिए। आपको वो जिप्सी ही ले जाएगा लंच के लिए। लंच ब्रेक होता है 1 आवर का, तो वो आपको ऑप्शन देगा, 1 या 2 ऑप्शन है वहाँ पे। तो हमने बेटा बावर्ची चूज़ किया था, और हम दोनों टाइम, हम जब सितंबर में भी गए थे हम बेटा बावर्ची में खाए थे, हमें इतना अच्छा लगा था कि हम विंटर में भी जब गए थे दिसंबर में, तब भी हम बेटा बावर्ची ही गए थे। और यहाँ पे नो डाउट आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, बहुत अच्छा एम्बियंस मिलेगा, और ज़्यादातर लोग आपको यही मतलब जो भीड़ होती है पचमढ़ी में वीकेंड्स में, वो आपको यही मिलेगी। जो आपके साथ जिप्सी में जिप्सी पैसेंजर्स जो आपके होंगे, वो सब आपको यहीं बैठे हुए मिलेंगे अच्छा खासा लंच करते हुए। और यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू हैव द पान, इट्स यम। यहाँ पे नॉनवेज उतना चलता नहीं है, बट हाँ अगर आपको सच में नॉनवेज खाने का मन है तो ये लोग बना के देते हैं, बट अलग से बिठा के, अलग सा एक केबिन है, वहाँ पे बैठ के आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। हमने दोनों टाइम वेज ही खाया था। हम बाहर बैठ के एंजॉय करके खाना चाहते थे ब्यूटीफुल लोकेशंस में, तो हमने अंदर नहीं गए, हम बाहर ही बैठ के हमारा लंच ऑर्डर किए थे। बहुत सही कोफ्ता और ये पनीर का कोई तो आइटम था, वो भी बहुत सही था। लेकिन हाँ, सेकंड टाइम जब हम यहाँ पे गए थे हमने बहुत सारे नए आइटम ट्राई किए थे। ये जो पनीर अंगारा करके एक है वहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं जिससे धुआं निकल रहा है, ये बेस्ट था। मतलब इससे स्वादिष्ट अंगारा पनीर है, हैवंट ट्राइड, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो। सो आप बने रहिए हमारे इस चैनल में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें हम और ऐसी जगह जाएंगे जो हम लंच ब्रेक के बाद हम वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सून, टाटा, बाय बाय। Every single day